नमस्कार दोस्तों, एमपीपीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हम आधुनिक भारत से संबंधित सेट नंबर 5 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलिजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेंटिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति संबंधित है। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग से, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग या वेलिजली संबंधित थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों ही संबंधित है। एक वारेन हेस्टिंग हो गया, दूसरा वेलिजली, दोनों ही संबंधित है। तो ऑप्शन में अगर दोनों दिए रहते हैं तो बोथ हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक दिया रहता है तो उसी को आपको टिक लगाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसने बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ऑप्शन ए है आपके पास रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले ले। दैत्य शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। यानी शुरू कब हुई थी दैत्य शासन बंगाल में? 1765 में, और खत्म कब हो रही है? ये वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में खत्म हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलिजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो कि 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उसे दोष से मुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है लॉर्ड मियो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड एटली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गाजीपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजीपुर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 ईस्वी से 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसका टाइम पीरियड यानी 2 बार रहा। इसे भारत में इस्तिमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर इसकी कब्र भी स्थित है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्थायी बंदोबस्त लाया था, इस्तिमरारी बंदोबस्त है, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू ही लाया गया था। यहाँ इसने न्यायिक संहिता,
फिर लोक सेवा जैसे बहुत सारे कामों को इसने किया। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे पूछा जाता है कि कार्नोवालिस से संबंधित चीजें पूछी जाती है, तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी है ट्रावणकोर का राजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवध का नवाब। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेलीजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि बेलीजली से पहले से ही प्रणाली हमारे यहाँ थी। अब इसको शुरू किसने किया था ये देखते हैं। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। यहाँ माना जाता है कि डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने ये व्यवस्था शुरू की थी, जिसने अपनी सेना किराए पर, यानी डुप्ले ने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी, लेकिन ब्लेजेली की विशेषता यहाँ थी कि उसने इसका विकास अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी। यहाँ पे ध्यान रखना, देखिए प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध के साथ साइन की गई थी, लेकिन अगर बेलीजली से संबंधित सहायक संधि के बारे में पूछे तो बेलीजली की सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद ने, फिर उसके बाद मैसूर ने। तो ये क्रम भी आपको याद करना है कि पहले हैदराबाद है, फिर मैसूर है, फिर तंजौर है, अवध है, पेशवा है, भोसले है, सिंधिया है, जोधपुर है, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर। ये सारे चीज आपको क्रम वाइज याद करना है, क्योंकि कई कई बार पूछते हैं कि किसने पहले की, उसके बाद किसने की, क्रम से मिलाने को भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राजाओं पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलिजिली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिजिली। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड वेलिजिली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलिजिली, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुंगोली की संधि से समाप्त हुआ था। तो सुंगोली की संधि भी पूछी जाती है कि किस साल में हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, वहां पे वारेन हेस्टिंग करके भी आता है, तो वारेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलिजिली ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड हर्डिंग ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था। किसके आधार पर? कुश प्रशासन के आधार पर। तो ये आज के 10 क्वेश्चन हैं। आगे इसी तरह से सेट आते रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।